नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही है वो है आधी आबादी पर फोकस। मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर अब हर वर्ग को साधने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटी। एक और बीजेपी ने लाडली बहना योजना का मास्टर स्ट्रोक खेला है तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नारी सम्मान योजना कार्यक्रम करने जा रही है, जिसका मेन इवेंट पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में होगा। यानी आधी आबादी को साधने की कांग्रेस की पूरी तैयारी है, लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि आखिर क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, क्या प्लान है कांग्रेस का, जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ने वाली। चर्चा यह है कि 9 मई को इसकी लॉन्चिंग होने वाली है कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल भी उठा रही है। सुनिएगा क्या कहना है कांग्रेस का और बीजेपी। देखिए, नारी शक्ति का सम्मान, उसका उत्थान और सशक्तिकरण, इन तीनों की उपादेयता को लेकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 9 मई से नारी सम्मान को लेकर आयोजन होंगे। और हमारी सरकार जो सुनिश्चित तौर पर आ रही है, हम सरकार बनते ही जो माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि प्रतिमाह बहनों को हम 1500 रुपये देंगे, इसलिए निर्णय लिया कि हमारी नीयत साफ है। वो सरकार बनते ही वो घोषणा अमल में आ जाएगी कि नारी का सम्मान सबसे पहले अपने पार्टी में स्थान और महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दें। महिलाओं के प्रति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभद्र भाषा, आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं, तंज कसते हैं, वो बंद करवा दें, यही नारी का सम्मान हो जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पहले नारी के बारे में जो आप बोलते हैं, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद कर दें। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना लेकर आई। आज तो मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि अब तो हम लाडली टीम बनाने जा रहे हैं, हर एक वार्ड में एक लाडली बहना टीम होगी जो अलग तरह से काम। ओवरऑल पूरा मसला जो है वो 2023 को लेकर है। लेकिन कांग्रेस भी ये समझ रही है कि आधी आबादी को साध लिया तो काम आसान हो जाएगा। अब कौन किसको कितना साधेगा ये समझ आएगा। लेकिन समझते हैं इन योजनाओं के जरिए दोनों पार्टी की रणनीति और क्या कौन कैसे कर पाएगा। फिरोज सिद्दीकी है कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका फिरोज जी। और साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, लगातार हम देख रहे हैं कि 9 मई को आप एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, नारी शक्ति सम्मान। और नारी शक्ति सम्मान की जब बात आती है तो फिर उसमें कई तरह की योजनाएं आपकी भी है। तो क्या लाडली बहना को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति सम्मान की तरफ कांग्रेस बढ़ रही? देखिए, कांग्रेस किसी लाडली बहना योजना को देखकर ध्यान में रखकर आगे नहीं बढ़ रही है। ये तो हमारी योजना थी, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, इसको प्रियंका गांधी जी लाई हिमाचल में, और हिमाचल में हमने लाया और हिमाचल में ये मिलने लगी 1500 रुपये। और उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी ने नकल करी है और नकल करके अपनी अकल लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस हमेशा नारी शक्ति के साथ रही। अगर आप देखिए, महिला बाल विकास मंत्रालय था, वो राजीव गांधी जी ने बनाया। राजीव गांधी जी ने ही ये नारा दिया था कि सशक्त नारी सशक्त समाज। और उसके बाद हमने जब महिलाओं को के साथ महिलाओं के दहेज उत्पीड़न को लेके, सती को लेके, तमाम चीज़ों को लेके जो कानून बनाए, वो कानून बना के एक हमने समाज में जागरूकता पैदा की कि ये आधी आबादी है, इसको पूरी ताकत से देश के विकास में साथ होना चाहिए। तो उसका नतीजा है कि आज बच्चियाँ लोको पायलट हैं, रेल इंजन चलाती हैं, एरोप्लेन चलाती हैं, फाइटर जेट चलाती हैं। ऐसी कौन सा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर रही? और उसी को लेकर आज हमने मध्य प्रदेश में जो नारी उत्पीड़न हुआ है, नारी के साथ जो भी अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए हैं, नारी को जो संबल चाहिए, नारी जो आज परेशान है, महिला जो अपनी किचन को लेकर परेशान है कि 1200 रुपये का सिलेंडर हो, और जो महंगाई है वो उसके माथे पर बल दिए जा रही है और महिलाएं परेशान है सबसे ज़्यादा। उसको लेकर अब हम नारी शक्ति को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं।
और कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि 500 रुपए का सिलेंडर वो सभी महिलाओं को मिलेगा। उसमें शुरुआत होगी उसमें हाँ जी बिल्कुल ऐसा। हम अगर कोई चीज़ को प्रचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी का संदेश चुनाव से पहले देना चाहते हैं, तो ये हमको हमारा अधिकार है कि हम हमारे कार्यक्रम और हमारी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएं, और हम महिलाओं अपनी बहनों के बीच जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो 500 रुपए का सिलेंडर और 1500 रुपए प्रत्येक महिला को हम जो है देने जा रहे हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी जैसे बैरियर्स नहीं लगाए हमने कि चाची को मिल सकता है, काकी को नहीं मिल सकता, मामी को मिल सकता है तो मौसी को नहीं मिल सकता, ये ले लेगी तो वो नहीं लेगी, इसके पास ट्रैक्टर है इसके पास ये ऐसे सारे तमाम बैरियर्स हमारी योजना में हिमाचल में नहीं है। कर्नाटक में हम 2000 देने वाले हैं, वहाँ की हमारी नीति में नहीं है। तो वो हम सब चीजों को लेकर माननीय कमलनाथ जी शर्मा जी लाडली शुरुआत कर रहे हैं। लाडली बहना योजना आप भी लेकर आए हैं, और अब तो ये भी कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लाडली टीम हर जगह दिखाई देगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो खैर अपनी तरफ है ही, वो काम कर ही रही, शिवराज जी कहते भी है, लेकिन क्या फिरोज सिद्दीकी जैसा कह रहे हैं, या कांग्रेस की जो रणनीति की 9 मई को नारी शक्ति सम्मान करने जा रही है, लेकिन उसमें भी छिपा वही है कि कहीं गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दे देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को दे देंगे, तो फिर ये तो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का भी हो गया। देखिए, कांग्रेस पर बाद में जाऊंगा, पहले मैं अपना पक्ष रखूंगा कि हम इस योजना को लेकर क्यों आए। बचपन में श्लोक पढ़ा है, मुझे लग रहा है हम सभी, विद्या ददाति विनयम विनया द्याति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। धन से ही धर्म है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। समाज के वंचित वर्ग के मुट्ठी में पैसा हो, उसकी पॉकेट में पैसा हो, ये सरकार की चिंता का विषय है। हमारी बहनें भी, उनके हाथ में भी नगद पैसा हर माह पहुंचे, ताकि वो अपने जीवन को सुखमय ढंग से जी सके। उन पर आश्रित लोगों के सामने भी वे स्वाभिमान के साथ मुस्कुराएं और यदा कदा उनकी मदद भी कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के लिए यह लाडली बहना योजना लेकर के आई है, जिसमें प्रति माह जून महीने से 1000 रुपए उनके खाते में आने लगेंगे। जी जी जी, आवाज ये मेरा पक्ष है। हाँ, ये मेरा पक्ष है मनोज जी। आप कांग्रेस कह रही है कि हमारी नकल कर रहे हैं कांग्रेस, मुझे उसको कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहे, क्योंकि चुनावी वर्ष इनको भी अपनी बात तो कहनी है। और मैंने बताया ना कि तमाम सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, हम उन योजनाओं के पोषण के लिए भी निरंतर काम करते हैं, उसके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और कोई नया आइडिया यदि सामने आ रहा है कि जिससे समाज के किसी ये जो मध्य प्रदेश में 48%, मध्य प्रदेश में जो 48% महिला वोटर से, क्या उसको लेकर है दोनों पार्टी? नहीं, मैं पूरी बात कह दूं, चूंकि आप सुनने के मूड में लग रहे हैं मुझे। हाँ। देखिए, इन्होंने कहा कि आप हमारी नकल कर रहे हैं, सुनने के और मैं ये कह रहा हूं आप लोग को। जी मैं जी कहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि फिरोज जी को ध्यान रखना चाहिए कि हमने आदिवासी बहनों को, शहरिया बहनों को, महिलाओं को जो 1000 रुपया दिया, दरअसल वहां से इस योजना का शुभारंभ हुआ। तब लगा कि उन बहनों के साथ साथ क्यों ना दूसरी अन्य बहनों को भी उनकी पॉकेट में, उनकी गांठ में कुछ रकम दी जाए। फिरोज सिद्दीकी जी, मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा था कि 48% वोटर्स है इस समय, हम देखें मतदाता, और अब तो जितनी भी योजनाएं बनेंगी आपका, चाहे वो चुनाव का घोषणा पत्र का है, जैसे वचन पत्र का है, या बीजेपी का है, केंद्रित तो वही होगा, तो इसमें चिंता भी होगी 2023 की। देखिए, ये बात स्पष्ट है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ढकी छुपी बात नहीं करते। 18 साल हो गए, 18 साल में कभी इस योजना का ध्यान भारतीय जनता पार्टी को नहीं आया। 400 का सिलेंडर 1200 का करते भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं हुई, ये सोचते हुए कि हमारी बहनों का क्या हाल होगा, हमारी महिलाएं कैसे इसका काम कर सकेंगी, लेकिन वो उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई। महिला उत्पीड़न को भी लेकर कि दिल्ली में क्या हंगामा हो रहा है विनेश फोगाट को लेकर, वो भी इनको पता है, इनके सांसद ने क्या काम किए, और उसमें पूरी सरकार जो है केंद्र में वो चुप है। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग हो सकती है। कांग्रेस की सोच, मैंने बताया ना कि ये राजीव गांधी जी की सोच थी कि आधी आबादी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, और जो उनकी सोच थी आज वर्तमान में बहुत कुछ फलीभूत हो रही है।
और बहुत कुछ बदलाव जो है बहनों में आया है, बहुत कुछ उनमें सोच में परिवर्तन आया है, समाज की सोच में परिवर्तन आया है। और उसी को लेकर जो कुछ महिलाएं जो हैं, जो एक समाज की वर्ग की हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कांग्रेस ने जो है नारी शक्ति को लेके आगे बढ़ा है। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो उन्होंने ये उसी चीज़ को जो है नारी शक्ति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आप देखिए जब 9 मई को ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तो आपको बहुत कुछ नया सुनने मिलेगा, समझने मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको वो बेनकाब भी होगी और हमारी बहनों तक तो कांग्रेस का नया ये भी मिलेगा कि पिछली बार आपने 28 टिकट दे दिए थे और बीजेपी ने 23 दिए थे, दोनों का अंतर था, फर्क था, ज्यादा दिए थे, तो क्या उस तरफ भी जाए? देखिए हमारा प्रयास तो वाकई ये है, कमलनाथ जी का आबादी की बात होती, आधी टिकट करती। देखिए कमलनाथ जी का पूरा प्रयास ये, चुनाव एक अलग चीज है, उसमें कई सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। कोई भी पार्टी को चुनाव मैदान में जाने से पहले उस कैंडिडेट का सिलेक्शन भी करना पड़ता है। लेकिन जो है हमारी मंशा, जो कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को टिकट दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, और सरकार बनने पे मंत्रिमंडल में भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि जो एक सामाजिक जो है संतुलन है वो बना रहे। सरकार तक बनाने की बात कर दी धैर्यवर्धन शर्मा जी, वो तो ज़्यादा टिकट भी मिलेगा उनके यहाँ, और सरकार यदि आई तो मंत्री भी ज़्यादा बन जाएंगे, आपने तो कम कर दिए थे। अब ये सब कल्पनाओं पर आधारित उनकी नीतियां हैं, घोषणाएं हैं। मैंने बताया ना कि सारा आसमान पड़ा हुआ, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी घोषणाएं करें, और जब कभी ऐसा लगता है कि रास्ता कठिन है तो फिर लोग लुभावन घोषणाओं पर आ जाते हैं। तमाम सारे ऐसे वादे किए जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। वो आपकी घोषणाओं को क्या कहें, वो भी तो ऐसे किया था। मैंने कहा आपकी घोषणाओं क्या, आपकी घोषणा क्या कहें? चुनाव के पहले उसको लोक लुभावन ना कहें तो क्या समझेंगे? नहीं, अब हम तो उसको लागू कर रहे हैं ना, जून से पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को पैसा मिलेगा, हर महीने 4,000 रुपया देंगे, वो नहीं दे पाए। इसलिए मुझे ये कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक घोषणा करने पर अगर उतारू हो जाए कांग्रेस, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नहीं तो आश्चर्य तो हमें भी आपसे भी आश्चर्य तो हो रहा है कि ठीक पहले एक नई योजना लेकर आ जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना के पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना लेकर आते रहे हैं, पर अब लाडली बहना 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी है। शायद 30 तारीख थी लास्ट डेट, अब बढ़ाकर उसको तारीख भी बढ़ाने की तैयारी, तो कहीं ना कहीं छिपा तो वही लाड़ है, लाड़ है मुखिया के नाते पूरे मध्य प्रदेश की जनता से। उसमें मैंने बताया ना, विद्यार्थियों की फिक्र भी करते हैं वो, बहनों की फिक्र भी करते हैं, किसानों की फिक्र भी सरकार करती है, बेघर लोगों के लिए घर द्वार मिल रहा है उसकी फिक्र भी है, शौचालय के लिए भागना दौड़ना न पड़े किलोमीटरों तक, उनकी लाज लज्जा की भी चिंता की जाती है। तो सरकार को लाड़ है, स्नेह है, इसलिए सब फिरोज सिद्दीकी जी आपको भी लाड़ और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए शिवराज जी की पहचान, इसमें तो कोई शक नहीं है, कैसे नेता के रूप में होती है। पहले वो लाडली लक्ष्मी लेकर आए और करीब करीब 48 लाख के लगभग लाडली लक्ष्मी हो गई। 2 तारीख को ऐसा कहा जा रहा, 2 मई को एक लाडली लक्ष्मियों का फिर बड़ा सम्मेलन भी होगा, लाडली बहना भी उसमें शामिल होगी। 9 तारीख को आपका होगा, तो जाहिर है कि एक दूसरे को पहले 9 से पहले अब 2 को ये हो जाएगा। तो बीजेपी समझ रही है आपकी योजनाओं को भी? देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना में कितनी लाडलियों को फ़ायदा हुआ है, कितनी बच्चियों को फ़ायदा हुआ है, एक श्वेत पत्र जारी कर दें। हमें तो ये पता है कि आपकी वो योजना पूरी तरह फ्लॉप हो गई, कुछ सौ बच्चियों को इसका लाभ मिला, और जो कि मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना थी। ये कहने की बात है, हम कह तो रहे हैं ना कि आप श्वेत पत्र जारी करिए, जानकारी दीजिए कि कौन कौन 48 लाख बच्चियों को इसका लाभ मिला है। आपने तो दिया, एक बार सर्टिफिकेट दिया, मैच्योर हुई, फिर दोबारा सर्टिफिकेट दिया। हमें तो ये जानकारी है कितनी बच्चियां हैं जो पहुंच नहीं पाई। और ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है कि 29.3% बच्चियां ही 10 साल के बाद स्कूल में जा रही हैं। यानी 10 साल तक के जो 11 साल की बच्ची है 29.3, और नेशनल एवरेज है 52%। और जम्मू कश्मीर और कई राज्य जो हैं वो हमसे ऊपर हैं, हम नीचे से तीसरे नंबर पे है। और मजे की बात देखिए, जो प्रथम 3 राज्य हैं जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा हैं
उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं भी मामा नहीं कहलाते। कुछ कह रहे देववर्धन जी, कहिए। मामा हमारे ही कहलाते हैं। आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि कुल 30% बच्चियां ही क्यों स्कूल जा रही हैं 10वीं 5वीं के बाद? जी जी, 6ठी 7वीं में कुल 30%। हाँ बोलिए बोलिए। अगर सारी की सारी बेटियां स्वेच्छा से पढ़ने जा रही होती तो उनको साइकिल के लिए, निःशुल्क ड्रेस के लिए, निःशुल्क पुस्तकों की सरकारी स्कूलों की आवश्यकता क्या थी? ये तो आजादी के बाद से लेके भैया हमारा राज्य पहला क्यों नहीं है? 18 साल से लाडली लक्ष्मी चल रही है ना, हमारा राज्य पहले नंबर पे क्यों नहीं है? नेशनल एवरेज से भी इतने नीचे हम क्यों हैं? आप मुद्दे की बात करिए। देखिए आप मुद्दे की बात करिए देववर्धन जी, आप मुद्दे की बात करिए, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आपकी सरकार कहती है कि 1/3 भी बच्चियां हमारे यहाँ स्कूल नहीं जा रही मध्य प्रदेश में। आपके समय से बच्चियां कम पढ़ने जाती थी। अरे मैं 2022 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा हूं। अरे सर्वे वही कहेगा ना, पहले से ही अगर कुपोषित है कोई व्यवस्था तो उसके पोषण में समय लग रहा है। निरंतर आंकड़े सुधर रहे हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है, बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में। नीचे से 3रे नंबर का राज्य है। आप और बता दो कितने 20 साल तो आपको शासन दे दिया, अब आप और कितने साल चाहते हो कि हम जो है पहले नंबर के राज्य हो जाएं? चलो ये और बता दो। आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी बातें समझते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए मुद्दे की बात नहीं कर रहे देववर्धन जी आप। अब आज आप ईमानदार नहीं है, ठीक है? आपने कहा ना लाडली लक्ष्मी, तो मैं लाडली लक्ष्मी पे ही बात कर रहा हूँ। नहीं लाडली, धैर्यवर्धन शर्मा जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी, आप वृद्धि हुई कि नहीं? बच्चियों का अनुपात सुधरा कि नहीं? नहीं 48, हम पूरे देश से नीचे निचले पायदान पर क्यों है? नहीं, सवाल वो है। वो ये कह रहे हैं 48 लाख लाडली लक्ष्मी का आपका दावा है और उसके सर्टिफिकेट भी दिए गए और फिर एक कार्यक्रम, तो वो तो है ना 48 लाख आपके पास, क्यों उसमें क्यों आप कटना चाह रहे हैं? बता दीजिए ना। उसमें संदेह पैदा कर रहे हैं। सरकार ने गारंटी ली है, सरकार सर्टिफिकेट इसी बात के लिए दे रही है कि जो मैच्योरिटी की डेट है तब लखपति को बनाया जाएगा और उतना भुगतान उनको मिलेगा उनके खाते में 21 वर्ष पूर्ण होने पर। इसमें क्या संदेह बताइए? फिरोज सिद्दीकी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, एक बात कांग्रेस के भीतर है, ये कहीं घर करती है बार बार। जैसे पिछली बार 2018 में जब अब आए मैदान में तो उसके बाद कई तरह के वचन करने की बात कही गई और सरकार नहीं चल पाई। हालांकि 2020 में आपकी सरकार चली गई तो जो वादे किए वो थोड़े से कम रह गए। जाहिर है कि फिर इसमें सवाल, वो महिलाओं के सवाल भी होंगे कि पता नहीं आप 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपये गैस की टंकी की बात कर रहे हैं, आ गए और नहीं मिले तो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लाडली बहना का जो पैसा है वो जून तक डाल देगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कितने सारे बैरियर लगाए उसने। कुल 800 करोड़ रुपए योजना में प्रावधान है और वो 2.5 करोड़ महिलाएं हैं, वो कितने लोगों को दे पाएगी इस योजना को? यानी भारतीय जनता पार्टी तो ये चाह रही है कि चुनाव हो जाए, नवंबर के आखिरी हफ्ते में वोट डल जाए, 1 दिसंबर से योजना छूमंतर हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सर 24 में लोकसभा भी है ना, कैसे रहे आए मामा की तेर हो जाना चाहिए, ठीक है? सबको पैसा मिलेगा भैया। आप कैसे विश्वास जताओगे फिरोज सिद्दीकी जी? मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भाषण बहुत नहीं आप इनकी कह रहे हैं, आप कैसे विश्वास जताओगे? आप पर कैसे विश्वास करें? देखिए हमने जितनी भी योजनाएं, हम तो कह रहे हैं आप हिमाचल में जाके देख लीजिए अगर हमारी ये योजना काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप जाके अभी कर्नाटक में आप 13 मई के बाद पता कर लीजिएगा, जब हमारे चुनाव आएंगे, जब तक वहां बंटने लगेगा ये पैसा, ठीक है? 13 मई में कर्नाटक में, वो तो हम आ रहे हैं सरकार में वहां और 2/3 बहुमत से आ रहे हैं, ये तो तय है। और जो सिलेंडर की बात है, वो हम सिलेंडर की बात हमने कह दी कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे अपनी बहनों को। नहीं, कर्नाटक तय कर दिया आप? हाँ बिल्कुल, हम तो मान रहे हैं, तय है। हम जनता के आशीर्वाद से, कन्नड़ लोग हमको कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और वहां हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और हिमाचल में हमारी ये है ही सरकार, आप देख लीजिए कि वहां मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कुछ होमवर्क भी तो करो भैया। बेंगलुरु से आ रहे हैं जी, ये तो 1000 दे रहे हैं और 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, मतलब 1000 बहना को 200 रुपए जीजा जी, 200 रुपए जीजा की जेब से निकाल रहे हैं ये।
तो ये कुछ नहीं कर रहे ये हैं। जीजा 1000 तो रुपए, अरे बहना को 1000 मिल जाएंगे, 200 रुपए फिर भी वो जीजा से मांगेगी कि नहीं, 200 तो रुपए जीजा और दो, ने सिलेंडर कहा भरवाना कि है। है। और यहाँ कमलनाथ जी इस योजना को 1500 लेकर दे रहे के हैं, मखौल उड़ा है। 1500 दे रहे हैं, दरअसल 500 का इसका सिलेंडर जवाब और 1000 रुपए में जाके दरअसल 1000 रुपए में अपना सौदा खरीदो। नहीं, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। यदि वो 1000 दे रहे हैं तो वो कांग्रेस 1500 की देगी। बात कर दी, तो बात आपकी मानेंगे कांग्रेस कि- डरी हुई है इस योजना से, इसलिए मखौल बना रही है। नहीं। भय है कांग्रेस से क्या? अरे भाई, हम तो ये कि कह कहीं रहे हैं, ऐसा ना हो अरे हम कि ये कह लाडली रहे बहना हैं, योजना से एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को बोनस के तौर पर अलग से मिल जाए, नहीं, इसलिए लेकिन ये सब मखौल उड़ाया जाए। नहीं, लेकिन विश्वास थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको भी। देखिए, वो 1500 पैसे में बड़ा खेल है। वो 1500 आपका 1000, वो 500 गैस की टंकी को कुल मिला के 2000 हो जाएगा। नहीं, इनकी तो कल्पना पर आधारित घोषणा, हमारे तो जून से शुरू हो जाएगा। ये फर्क है फिरोज जी, ये फर्क है कि वो जून में दे देंगे और आप देने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने तो सभी बहनों से कहा है, जाओ दौड़ दौड़ के जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक, अभी मामा जो है 1000 रुपए दे रहे हैं, दिसंबर में आ जाएगी दादा की सरकार, दादा देंगे पूरे 1500 और 500 रुपए का सिलेंडर। तय कमलनाथ हो दादा गई। है, बस तय हो गई ये बात। ये हमने एक कहा नई सब चीज दौड़ो। लेकर आ गए आप, दादा हो गए कमलनाथ, बिल्कुल सवाल ही नहीं है, दादा मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई। समझ रहे हैं आप देरवर्धन जी? वो मामा नहीं, अब दादा। अभी कह रहे थे, हम तो कह रहे हैं अभी ना, वो दादा कह रहे थे मतलब कि बड़ा राज्य भाई। में- हमारे यहाँ दादा को मतलब बड़ा भाई कहा जाता जी। है, सम्मान नहीं, का तो शब्द मामा भी है तो ये। किसी का भाई होता है। दादा आपका भाई हो सकता है, आपके बाप का भाई हो सकता है, पर वो भी तो माँ का भाई होता है, मामा। ठीक तो है, तो मामा हम के नाम से इतनी चढ़ा नहीं तो भाई की बात मानेंगे कि दादा की बात नहीं नहीं, मानेंगे? लोग दादा की बात मानेंगे। लोग समझ गए कि मामा नकली निकले, मामा ने कोई काम नहीं नहीं, किया। लाडलियों के लिए तो काम किया है नहीं, फिरोज हम जी, तो ऐसा फिर है। महिलाओं के लिए तो काम मैंने किया कहा है। ना, ऐसा मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। मनोज जी, आप इस पर कार्यक्रम कीजिए। तीसरे नंबर का राज्य इस पर कार्यक्रम करेंगे। जहां बच्ची प्राइमरी जी। के बाद स्कूल नहीं जा रही हैं, निचले पायदान से जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर सर, पे। रेसो देख रहे हैं आप, पूरे देश में सबसे फिरोज ज्यादा जी, रेसो मध्य प्रदेश में महिलाओं का नहीं, है। बिल्कुल सरकार नहीं ने है। काम किया जब तो है। बिल्कुल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो मिलिटेंट इफेक्टेड एरिया है और इतना दुर्गम इलाका है, वो भी दूसरे नंबर पे है। और 51% नेशनल एवरेज है, और हम नेशनल एवरेज के आसपास भी नहीं है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात चलिए, है, चलिए। आपके लिए भी और मेरे लिए भी। देववर्धन जी, फिगर बिगड़ा है या पहले से सुधरा है, ये तो समझना पड़ेगा ना। चलिए भाई, सर, आप क्या बिगड़ा किसी क्या तरह- सुधरा, और ये तो अब जनता तय कर देगी। लेकिन योजनाएं दोनों की है, आपकी भी है, उनकी भी है। कांग्रेस 9 मई को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। फिरोज जी आपका धन्यवाद, देववर्धन शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। 9 मई को कार्यक्रम एक बड़ा करने जा रही है, जिसमें नारी शक्ति सम्मान दिखाई देगा। ये कार्यक्रम होगा छिंदवाड़ा में। लेकिन उससे पहले लाडली बहना तो आप देख ही रहे हैं, अब तो उसमें भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही। यानी 2023 का चुनाव आधी आबादी पर केंद्रित होगा। अब कौन के साथ आधी आबादी जाती है, वही सरकार बनाएगी। और जब तक तो फिर चर्चा होती रहेगी और बहस गर्म भी चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।